हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज फिर हम लोग एक सेशन करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम का। और आज जो हम लोग का चैप्टर वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, इसमें एक दो सेशन हम लोग करेंगे। ठीक है, आज एक सेशन करेंगे, फिर से एक सेशन करेंगे जिसमें हम लोग जितना भी पॉसिबल वर्ड प्रॉब्लम है वो सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने क्या है। 3 consecutive positive integers are such that the sum of the square of the first and the product of the other two is 46. Find the integers. अब इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, आता है। ठीक है, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो आप आज का सेशन हम लोग का इसी पे डेडिकेटेड रहेगा। ठीक है, जितना भी नंबर और इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे क्या क्या आता है एग्जाम में। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो देखो इसमें क्या करना है हम लोगों को। अब 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग मान लेंगे let the integers be x, x plus 1 and x plus 2। कंसेक्यूटिव है, लगातार है, x plus 1 x plus 2। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, मतलब x स्क्वायर और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, मतलब x plus 1 एंड x plus 2 इज 46। फाइंड द इंटीजर्स। हो गया। अब यहाँ से तो आगे आप लोगों को करना आता ही है। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। फिर भी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 46 हो जाएगा यहाँ पे। दिस इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस दिस इज 44 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 88 आएगा। 88 आएगा मतलब 11 और 8। ठीक है, 11 एंड 8। सो 2x स्क्वायर यहाँ पे कर लो 11x माइनस 8x माइनस 44 इज इक्वल टू 0। या फिर यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग माइनस 8x यहाँ पे कर लेते हैं प्लस 11x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 प्लस 11x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 11 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे हम लोग। सो 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और ठीक है, सो x इज इक्वल टू माइनस 11/2 एंड x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इंटीजर है तो ये तो हो नहीं सकता है, ये तो फ्रैक्शन में है। सो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 4 या 5 एंड 6। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 4, 5 एंड 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, द सम ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज 15। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स 1/a एंड 1/b इज 3/10। फाइंड द नंबर्स a एंड b। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज 15 दिया हुआ। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, a प्लस b इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है एंड 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 3/10। ठीक है, तो यहाँ से देखो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे किसी एक को दूसरे के टर्म में कन्वर्ट कर लेना है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे लिखें a इज इक्वल टू 15 माइनस b, दिस इम्प्लाइज हम लोग उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ना इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग 1 into वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को, हम लोग को मिलेगा 1/15 माइनस b प्लस 1/b इज इक्वल टू 3/10। दिस इम्प्लाइज b प्लस 15 माइनस b/b 15 माइनस b इज इक्वल टू 3/10 हो जाएगा। यहाँ से b कैंसिल। सो 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 3b 15 माइनस b। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 45b माइनस 3b स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 3b स्क्वायर माइनस 45b प्लस 150 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 15b प्लस 50 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 50 है 5 एंड 10, सो b स्क्वायर माइनस 10b
-5b + 50 = 0। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा b, दिस इम्प्लाइज b - 10 - 5 b - 10 = 0। सो b - 5 and b - 10 = 0। सो b का वैल्यू क्या होगा, b - 5 = 0 और b - 10 = 0। सो b = 5 और b = 10। तो b का हम लोग का वैल्यू कितना है, 5 और 10। तो a कितना आ जाएगा, तो a यहाँ से अगर 5 डालेंगे b का वैल्यू, तो a का वैल्यू क्या होगा 10, और b का वैल्यू को डालेंगे हम लोग 10, तो a का वैल्यू आएगा 5। तो दो कॉम्बिनेशन बन रहा है अपना, ये दो कॉम्बिनेशन बन रहा है ए और बी का, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 2 या 3 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन वैसे भी डिफिकल्ट नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है कि एकदम से उठपटांग क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हम लोग को बनाना है और स्ट्रैटेजी के साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है। जिस तरह का क्वेश्चन आता है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, उस पर हम लोग को फोकस करना है, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, फाइंड द होल नंबर विच व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20 = 69 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, ठीक है। तो हम लोग को होल नंबर फाइंड आउट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एज्यूम कर लो, लेट द होल नंबर बी x, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि होल नंबर क्या हम लोग का x है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। होल नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय 20, सो x - 20 इज इक्वल टू 69 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 69 टाइम्स द रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसका 1/x, ठीक है, इंटू 1/x। मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 69/x, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x - 20 इज इक्वल टू 69/x। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया हम लोगों का, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है ना। सो दिस इम्प्लाइज x² - 20x इज इक्वल टू 69 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x² - 20x - 69 इज इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल लो या फिर फॉर्मूला यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल है, इसको हम लोग स्प्लिट ही कर लेते हैं, ठीक है। x² - 23x + 3x - 69 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x - 23 + 3x - 23 is equal to 0. This implies x + 3 and x - 23 is equal to 0. This implies x + 3 is equal to 0 and x - 23 is equal to 0। तो क्या वैल्यू आएगा हम लोगों का x का वैल्यू आएगा हम लोग का -3, 0 है यहाँ पे, एंड x is equal to 23। सो द आंसर इज 23, ठीक है, क्योंकि क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे होल नंबर, -3 इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है, 23 इज अ होल नंबर, सो द आंसर इज 23। x का वैल्यू क्या होगा हम लोग का 23 होगा, ठीक है। वैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 300, ठीक है। दो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल्स, ठीक है, 5। सो यहाँ पर लिखो 2 सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 आर, यहाँ मान लेते हैं x एंड x + 5, ठीक है। एक तो हम लोग का x है, दूसरा क्या है x + 5, ठीक है। 5 का डिफरेंस होना चाहिए, मल्टीपल है ना, ठीक है। सो x मान लेंगे और x + 5 मान लेंगे। बहुत बार ऐसा आता है, इवन इंटीजर आता है, ऑड आता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लेंगे x और x + 2 लेंगे, ठीक है। ऑड में भी यही लेंगे, इवन में भी यही लेंगे, ठीक है। जो कंडीशन होगा उसको लगा देंगे। यहाँ क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट बोल रहा है, 2 सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5 बोल रहा है। ऑड इवन में 2 का रहता है, ठीक है, मतलब x लेंगे और x + 2 लेंगे, इवन में भी हम लोग x लेंगे और x + 2 लेंगे, ठीक है, याद ध्यान में रखना है इसको।
अब प्रोडक्ट बोल रहा है इसका, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट इज नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x एंड x प्लस 5 कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 300. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल टू 0. अब इसको मिनट में स्प्लिट कर दो, इसका क्या होगा? 300 है यहाँ पे, तो कैसे निकालते हैं हम लोग 300 का? तो 150, 275, 325, 55 कॉम्बिनेशन कैसे आएगा इसका? 5 आना चाहिए, मालूम है इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 25 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 15 और 20 ले लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15x माइनस 300, ठीक है, ये आ गया। दिस इम्प्लाइज x प्लस 20 माइनस 15 x प्लस 20 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 15 एंड x प्लस 20 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 20 इज इक्वल टू 0. यहाँ से x का वैल्यू आएगा हम लोग का 15 और x का वैल्यू आएगा माइनस 15, ठीक है, माइनस 20 सॉरी. तो 2 वैल्यू आया हम लोग के पास में, ठीक है, 2 वैल्यू आया, और यहाँ पे बोल रहा है इंटीजर है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? तो हम लोग का पेयर क्या बनेगा यहाँ पे? 15 एंड 20 दो नंबर आएगा, या फिर हम लोग का आएगा माइनस 20 एंड माइनस 15, ठीक है। एक्स की जगह पे हम लोग 15 पुट करेंगे और एक बार माइनस 20 पुट करेंगे, तो हम लोग का एक पेयर तो ये आएगा और दूसरा पेयर हम लोग का ये आएगा. हम लोग का आंसर ऐसा होगा, ठीक है. तो 2 नंबर में अगर सिंपल क्वेश्चन आना का होगा, ठीक है, 2 नंबर में सिंपल क्वेश्चन आने का होगा तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है. क्योंकि जो लास्ट सेशन हम लोग किए थे फिजिक्स में, लाइट में, ठीक है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आया था, ठीक है, उस टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था. सो जो भी क्वेश्चन है देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है. अगर हम लोग एक सेशन कर रहे हैं उसमें से हम लोग को अगर 5 नंबर भी मिलता है तो वर्थ है, ठीक है, तो वर्थ है. और जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना, साथ में उसको प्रैक्टिस भी करना. हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे. देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 16 एंड 154 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स इंटरचेंज्ड, फाइंड द नंबर. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब ऐसा क्वेश्चन हम लोग पेयर ऑफ जनरल क्वेश्चन में भी कर चुके थे, बट वहाँ पे सम वगैरह हुआ करता है, डिफरेंस सम. यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट है. प्रोडक्ट में जब आता है तो ये क्वालिटी का ही होता है बेसिकली. सो अभी ध्यान दो कैसे बनाएंगे इसको. ऐसा क्वेश्चन आएगा तो प्रोडक्ट वाला हम लोग के पास. तो यहाँ पे सबसे पहले तो वही है तरीका, स्टेप जो पहले किए थे हम लोग, कि लेट द वंस प्लेस नंबर बी x and tens place number be y. ठीक है. therefore नंबर इज, मतलब 2 डिजिट नंबर इज क्या हो जाएगा हम लोगों का? 10y प्लस x. ध्यान में रखना हम लोग माने हैं वंस प्लेस वाले को x माने हैं, टेंस प्लेस वाले को हम लोग y माने हैं. तो यहाँ पे y रहेगा, यहाँ पे x रहेगा. ठीक है. सो ये नंबर हम लोग ओरिजिनल नंबर यही है. ठीक है. अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे? यहाँ दिया प्रोडक्ट. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 16. सो ये हो गया पहला क्वेश्चन हम लोगों का. ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्हेन 54 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर. ठीक है. तो नंबर क्या है? 10y प्लस x माइनस 54. ठीक है. माइनस कर दिया इसमें से हम लोग. द डिजिट्स इंटरचेंज्ड, मतलब क्या हो जाएगा? 10x प्लस y हो जाएगा. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन हम लोग का ये बनेगा. यहाँ से सॉल्व कर लो इसको. यहाँ क्या हो जाएगा? 9y माइनस 9x इज इक्वल टू 54. दिस इम्प्लाइज y माइनस x इज इक्वल टू 9 6 से 54 होता है ना, 6 हो जाएगा. ठीक है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. तो 2 इक्वेशन हम लोग का यहाँ बन गया. सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ
यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स, ठीक है। y क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स। अब इसको उठा के हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोगों को। अब देखो जब भी हम लोग y का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x में आएगा, प्रोडक्ट में आएगा, इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x एंड 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 है ना यहाँ पे, तो 8 और 2 के कॉम्बिनेशन में आ जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। so this is x plus 8 minus 2 x plus 8 is equal to 0. This is x minus 2 and x plus 8 is equal to 0. This implies x minus 2 is equal to 0 and x plus 8 is equal to 0. तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और x is equal to minus 8, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा 2 होगा या फिर x का वैल्यू क्या होगा माइनस 8 होगा। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा इसमें, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 डालते हैं अपने ओरिजिनल नंबर में तो x है ना, भी y निकाल लेते हैं, y तो निकालना बाकी है। तो y क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो y हम लोग का क्या हो गया 8 हो गया, और ये तो नेगेटिव है, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा हम लोगों का y का वैल्यू। देयरफॉर नंबर इज 10 इंटू 8 प्लस 2 इज 82, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, पहले भी हम लोग ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। सो इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज दिस, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर बोल रहा है, न्यूमरेटर इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर। सो सबसे पहले एज्यूम करते हैं लेट द डिनोमिनेटर बी x, देयरफॉर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा हम लोगों का, न्यूमरेटर बी x माइनस 3, ठीक है। अगर हम लोग का डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर क्या होगा x माइनस 3 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है if 2 is added to both numerator and denominator, the sum of the new fraction and the original fraction is this. तो according to question, sum of the new fraction and the original fraction, तो original fraction क्या है, यह है x माइनस 3 अपॉन x, ये क्या है हम लोग का ओरिजिनल फ्रैक्शन है, ठीक है। न्यू फ्रैक्शन क्या होगा x माइनस 3 प्लस 2 एंड x प्लस 2, कितना हो जाएगा, सॉल्व करो इसको 29/20, ठीक है 29/20। तो हम लोग को निकालना है यहाँ पे ओरिजिनल फ्रैक्शन, वो क्या है हम लोगों का, ये है x माइनस 3 अपॉन एक्स है, ठीक है। तो पहले x निकाल लेते हैं यहाँ से, दिस इम्प्लाइज, सॉल्व करो इसको, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 29/20। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ करेंगे x माइनस 3 x प्लस 2, ठीक है, प्लस x माइनस 1, ये हो गया। नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 29/20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हम लोग को, और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे करते हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई 20 से, इज इक्वल टू 29, यहाँ पे आ जाएगा x और x प्लस 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे कर देंगे हम लोग 2x स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर
और यहाँ पे हो जाएगा -x -3x -4x हो गया, -4x और 2x -2x और यहाँ पे आ जाएगा -6। 20 सामने है इज इक्वल टू 29x² प्लस 58x। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 40x² माइनस 40x माइनस 120 इज इक्वल टू 29x² प्लस 58x। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 11x²। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 एंड 58, दिस इज -98x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम लोग को करना पड़ेगा सॉल्व। तो यहाँ पे 120 इंटू 11 करो पहले। 120 इंटू 11 क्या होता है, दिस इज 120 एंड 120 0 2 3 1 1320 हो गया। अब इसको मैनेज करके हम लोग को 98 लेके आना है। सो दिस इज 2 6 12 660 हो गया यहाँ पे 2 3 3 0 2 16 एंड 5 165। यहाँ पे हो जाएगा 3 एंड 5 11। ठीक है, इतना आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ इतना आ रहा है तो हम लोग कैसे इसको एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 98 चाहिए हम लोगों को, तो 11 5 से 55 एंड या फिर ऐसा कर लेते हैं 11 33 एंड 2 66 एंड 2 132। यहाँ पे क्या आएगा 5 2 10। नहीं, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे 100, एक काम करते हैं 100 55 to 110। ठीक है, ये और ये ले लेते हैं 110 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 12 यस। दिस इज 11x² माइनस 110x प्लस 12x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉम्बिनेशन कैसे बनाए हम लोग, यहाँ पे 110 लिए हम लोग, 110 एंड 12 का, तो 55 11 5 से 55 टू 110। ठीक है, सो इसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 11x मतलब x माइनस 10, साथ में क्या आएगा 12x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले सॉल्व ही कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, 11x प्लस 12 एंड x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 11 और x इज इक्वल टू 10। दो वैल्यू आया इसका, दो वैल्यू आया। ठीक है इसका। सो हम लोग का फ्रैक्शन क्या होगा, ओरिजिनल, यहाँ पे इसको निगलेक्ट कर देते हैं हम लोग, अवॉइड कर देते हैं, इसको दे देते हैं, तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ होगा 10 माइनस 3 अपॉन 10, दिस इज 7 अपॉन 10 इज द आंसर। ठीक है, तो हम लोग का आंसर कितना होगा 7 अपॉन 10। द ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 10। ठीक है, समझ में आया। तो कैलकुलेशन पार्ट इज चैलेंजिंग। ठीक है, पहला लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज को डिकोड कर लेंगे, एक बार हम लोग उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर कैलकुलेशन। ठीक है, और कैलकुलेशन में पूरा ध्यान रखना है कहीं प्लस माइनस में गलती नहीं हो। ठीक है, तो फिर कहीं गलती नहीं होगा, और स्प्लिट करने पे ध्यान देना है। ठीक है, तो फिर ठीक है बच्चों, अभी कुछ क्वेश्चन हम लोग किए, शॉर्ट सेशन था हम लोग का ये, इसमें हम लोग 6 क्वेश्चन किए हैं नंबर्स पे बेस्ड। ठीक है, अगले सेशन में हम लोग कुछ स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन करेंगे और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन जरूर देखना। ये भी सेशन जो है, जो आज का सेशन था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जितना भी डिजिट्स वाला क्वेश्चन था सारा हम लोग किए हैं। ठीक है, मतलब जो पॉसिबल क्वेश्चन था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन किए हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।